जैसा कि हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, अब हम देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे जो ये एरर दिखाई दे रहा है, ये HTML कोडिंग होती है जो डेवलपर लोगों के माध्यम से फिक्स की जाती है। यहाँ पे HTML में ओवरलैपिंग के दौरान ये समस्या आती है, इस पर क्लोज करना होता है। इसके बाद जब भी आप कोई प्रमाण पत्र फीड करते हैं तो आपको होम बटन पे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो सर्विसेज होती हैं नए टैब में ओपन हो जाती हैं, जिससे हमको काफ़ी अच्छी तरीके से सेवाओं का लाभ देने में आसानी होती है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र फीड करने के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र फीड करने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ऊपर आपको नगरीय और ग्रामीण सिलेक्ट करना होगा। नगरीय ग्रामीण में क्या अंतर होता है इसके लिए आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद पहले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रार्थी का नाम या आवेदक का नाम जो होगा इंग्लिश में फिल करना होगा। कैपिटल लेटर में फिल करने से बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ पिता और पति का नाम में आपको, अगर यहाँ पे आवेदक जो है पुरुष है तो वहाँ पे पिता का नाम फिल करना होगा। अगर आवेदक महिला है, उसकी शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम फिल करना है, एवं अगर शादी हो चुकी है तो उसके पति का नाम फीड करना यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे उसकी माता का नाम फीड करना होगा। सारे चीज़ें कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश में फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे मकान नंबर आपको फिल करना है, अगर है उसके पास, नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक करके छोड़ देना है। इसके आगे आपको मोहल्ला और पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस जो होगा आपको क्लियर सेंटेंस के रूप में फिल करना है, जैसे विलेज ये है और उसके बाद पोस्ट ये है, इस तरह से आपको एड्रेस को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आपकी जो आईडी होती है, आप जिस जिले की आईडी यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक चुन ली जाती है। उसके बाद आपको तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्थायी पता उपरोक्त का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक करना होता है, जिससे कि ऊपर की डिटेल सारी नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिंदी और इंग्लिश में कुछ मिक्सचर कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जो वेबसाइट पे डेटा अपलोड होता है वो ऑलरेडी हिंदी में अपलोड है, इसलिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो उसमें हमको डिटेल इंग्लिश में फिल करनी है। तो हम जो डिटेल फिल करते हैं वो इंग्लिश में ही फिल करते हैं, बाकी जो ऑलरेडी डिटेल फिल होती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगती हैं। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना कंपलसरी अनिवार्य है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो उसमें आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद प्रमाण पत्र का प्रारूप इंग्लिश में ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं हिंदी इंग्लिश में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगता है। इसके बाद यहाँ पे आपको जाति चुननी है। जाति आपकी पिछड़ी यानी OBC होगी, या आपकी इन सभी में से कोई भी जाति हो सकती है। उसके साथ अपने अकॉर्डिंग अपनी जात को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब कास्ट यानी उपजाति को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे पूरी लिस्ट में आपकी सब कास्टें शो कर रही हैं, जो इसमें आपकी सब कास्ट हो उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिख देना है। फॉर इम्पोर्टेंट वर्क या फॉर एसेंशियल वर्क वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आपका कारण हो उसको आप इंग्लिश में इसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, इस पे आपको हाँ नहीं पे क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पे क्लिक करने का मतलब कोई होता ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, यहाँ पे हाँ नहीं का ऑप्शन दिया है। हाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लिक ही रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ पे हाँ पे ही क्लिक करना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ आगे सामने दिखाई दे रहा है राशन कार्ड संख्या या परिवार ID संख्या, इसको आपको ब्लैंक ही रहने देना है। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है संलग्नक शीर्षक या अटैचमेंट टाइटल। मेन दिक्कत यहाँ पे आती है जब कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे आपको बता दें, जब भी कोई आप प्रमाण पत्र फीड करते हैं, भले ही वो आय हो, जात हो, निवास हो, कुछ भी हो, लेकिन हम आज के वीडियो में बता रहे हैं सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र फीड करने के लिए, तो इन केस में यहाँ पे फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य है। बिना इसको लगाए आप प्रमाण पत्र को पास नहीं करा पाएंगे, इसके लिए फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फोटो जो होगा आपका 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका घोषणा पत्र जो होगा या आधार कार्ड जो होगा, ये जो डॉक्यूमेंट होंगे 100 KB के अंदर ही मान्य है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना हम फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करते ही फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पे क्लिक करना होगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट का जाति प्रमाण पत्र होता है, इसके सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ से
ओपन करके अपलोड करना होता है। यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ अन्य पे क्लिक करना है। अन्य पर क्लिक करने के बाद एक आईडी आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। पहचान पत्र के बतौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी निम्न में से कोई भी आप आईडी अपलोड कर सकते हैं। तो इन केस में हम आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करते हैं, यहाँ से अपलोड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देने की आवश्यकता है, जब भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो बड़ी ही सावधानी के साथ अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट अगर गलती से आप अपलोड कर देते हैं तो आपको फार्म का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट चेंज करने का कोई प्रावधान भी नहीं इसमें दिया गया है। तो आप जितने भी फार्म यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो बड़ी ही सावधानी के साथ अपलोड करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको कैप्चा को फिल करने के बाद दर्ज करें पे क्लिक करना होता है। दर्ज करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट लोड होना शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद ये देखिए आपके सामने जाति प्रमाण पत्र फीड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो की जा रही हैं। इसमें आप हर एक जानकारी को सही तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जब आप एग्री हों तो आप इसको दर्ज करें पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। अभी हम जानेंगे इसका पेमेंट कैसे करते हैं और इसके साथ साथ आवेदन को तहसीलदार को कैसे भेजते हैं, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप इसको दर्ज करने पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोई भी डिटेल अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, जैसे नाम में कोई स्पेलिंग वगैरह कुछ भी गड़बड़ी हो गई है विदाउट डॉक्यूमेंट को छोड़कर, तो यहाँ पे आवेदन संशोधित पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चीज़ें को संशोधन कर पाएंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि जाति प्रमाण पत्र जो हमने सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र फीड किया है इसको कैसे पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए नीचे स्क्रॉल करके हम देखेंगे दर्ज करने पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम दर्ज करें पे क्लिक करने से पहले आपको ध्यान में देने की आवश्यकता ये है कि आप जो भी पेमेंट मोड को यूज करते हैं, जो भी आप जैसे सहज है या CSC है, जो भी आप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं वो आपका ऑलरेडी पहले से लॉगिन होना चाहिए। इन केस में मैं सहज यूज करता हूँ। सहज के लिए मैं यहाँ से पहले से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने से फ़ायदा ये रहता है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो असुविधाएं देखने को मिलती हैं वो असुविधाएं नहीं होती हैं। तो दर्ज करें पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो पोर्टल होगा सहज वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करने शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। जैसे हमारा पेमेंट मोड के लिए यहाँ पे सहज वेबसाइट पे पोर्टल रिडायरेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 अंकों की पिन डालनी होती है। पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होता है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रिसिप्ट दिखाई देती है कि हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो चुका है। यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक करना होता है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पे आपका मेन काम होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, बैक कर देते हैं या गलती से बैक हो जाता है तो आपका जो प्रमाण पत्र होगा तहसीलदार के पास नहीं जाएगा। जब तक तहसीलदार के पास नहीं जाएगा तब तक वो कार्यवाही पे पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रोसीड एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी पे क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पे आप क्लिक कर देंगे आपका पावती रसीद आ जाती है। इसमें आवेदन संख्या होती है। इस आवेदन संख्या को आपको जरूर नोट कर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में विंडोज 10 चला रहे हैं तो आपको फंक्शन और विंडोज बटन के साथ प्रिंट स्कैन बटन को दबाना होगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आवेदन संख्या को जरूर नोट कर लेंगे। यहाँ पे पावती रसीद कस्टमर को दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे बैक बटन को क्लिक कर देना होगा है। क्लिक करने के बाद सेम प्रक्रिया होती है, क्लोज पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे अब हम जानेंगे ये प्रमाण पत्र जो है कहाँ पहुँच गया है, ये प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेटस एंड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का। इस पर आपको कंट्रोल बटन के साथ दबा देना है। यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ दबाने से ये फ़ायदा रहेगा, जो हमारी ये विंडो ओपन रहती है ऑलरेडी और उसके बाद नए टैब में हमारी वो सर्विस ओपन हो जाती है। यहाँ पे आवेदन संख्या को हमको फिल करना होता है। आवेदन संख्या को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दर्ज करें पे क्लिक करना होता है। दर्ज करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आवेदन पत्र जो है तहसीलदार के पास अग्रेषित कर जाएगा। आपकी जो तहसील होगी उस तहसीलदार के पास पहुँच जाएगी। इसका आपका आवेदन संख्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करते हैं। इसके साथ साथ उसका पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट करने के साथ साथ अप्रूवल अथॉरिटी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।